एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। रमजान का मुकद्दस विदा होते ही गुलेमान मुस्तफ़ा द्वारा आज ईदगाह के वसी मैदान में जमा होकर ईद उल फित्र की नमाज को अदा किया गया। आपको बताते चले, पूर्व में ही ईद की नमाज का वक्त मुकर्रर कर दिया गया था। ठीक 9 बजे नमाज को अदा कराया गया। इमाम ज़हीर रज़ा द्वारा खुतबे को पढ़ा गया और सलातो सलाम पढ़ा गया। उसके बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद संभल और संभल के आसपास के इलाकों में ईद उल फित्र की नमाज को खूबसूरत अंदाज में अदा किया गया। ईदगाह के वसी मैदान में लगभग लाखों गुलेमान मुस्तफ़ा ने ईद की नमाज को अदा किया गया और हाथ उठाकर मुल्क में अमन व अमान की दुआ की गई। अलग अलग मस्जिदों से आए इमामों ने भी खुतबे को किया और कहा कि ईद का त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। हमें इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, कमजोर और गरीब मिस्किनों का ख्याल रखना चाहिए। इमाम ज़हीर रज़ा द्वारा मंच के माध्यम से कहा गया कि पानी अल्लाह की नियामत है, पानी की बर्बादी से हमें बचाना होगा और जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग पानी बेवजह बर्बाद करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि पानी को बचाएं और उसकी अहमियत को समझें। नगरवासियों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया। मिलकर पुष्प वर्षा की है और प्रयास जारी रहेगा। अब नहीं तो आगे हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा ईदगाह पे जामा मस्जिद पे जरूर करेंगे। जिस तरह से सुरक्षा के कांवड़ के महीने में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती थी, आज आपने नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके किस तरह का संदेश दिया है? देखिए, ये मैंने पुष्प वर्षा को तो जारी रखा, पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी, और मेरा प्रयास भी बड़ा जारी है। लेकिन एक शब्द ये भी आया था कि नई परंपरा, तो नई परंपरा तो पूरे प्रदेश में तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, तो संभल में आने के बाद नई परंपरा क्यों हो जाती है? कई बार मुझसे प्रशासन ने ये भी बात कही है, लेकिन प्रशासन आखिर में माना भी, लेकिन मौसम का बहाना ले दिया। फिर अब ये बहाना है या सच्चाई है, ये तो आप जान सकते हो। मैं ईद पर पुष्प वर्षा हुई है, जैसे बुक चला है नवरात्रि जी, अब बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम यही तो मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कांवड़ तो ईद की नमाज, ईद की नमाज तो नवरात्र, मेरे लिए सब बराबर है। जब तो इस देश की खुशहाली और तरक्की होगी। जो रास्ते रोके जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ रास्तों में कोई बांधक न बने, और जो हमारा प्रेम और भाईचारा जो इसको देश के आज़ाद कराने के बाद में गांधी जी छोड़ गए, उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। सर, जिस तरह से आज अपने नमाजियों को सुरक्षा की है, तो क्या जिस तरह नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या श्रद्धालुओं पर भी आप कुछ सुरक्षा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, और मैं उसमें भी अनुमति मांगूंगा कि देखो उसमें अनुमति मिलती है या नहीं मिलती, ये समय बताएगा। सर, आज यहाँ पर ईदगाह पर नमाज अदा की गई है, जिले भर में नमाज अदा की गई है। जनपद संभल में ईद उल फितर के पर्व पर 765 मस्जिद और 117 ईदगाह जनपद संभल में है। उन सभी जगहों पे जो नमाज है वो अदा की जा रही है, अदा की जा चुकी है। जो मुख्य ईदगाह है ये संभल का, यहाँ पे नमाज है वो अदा की जा चुकी है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी जगह पे जो ये पर्व है सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से मना रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनपद संभल में सहयोग करेंगे। किसी भी प्रकार से शासन द्वारा दिए गए निर्देश हैं, उनमें से कहीं भी किसी प्रकार का वायलेशन नहीं हुआ है। थैंक यू।